तो अगर यदि हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग यहीं पे सुसाइड करेंगे। वही 2025 में खेला होगा, नीतीश कुमार जैसे उड़ रहे हैं ना हवा में, सब खेला होगा। नीतीश कुमार हाय हाय। जब आपकी इलेक्शन होती है तब तो आप जैसे आते हैं घर पे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, उसी तरह हम लोग भी आपको ठेंगा दिखाएंगे नीतीश कुमार जी। हम लोग का मांग यही है कि हमारा वेतन दे दिया जाए, हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले पे नहीं जाएंगे, हम लोग का समायोजन करो। योगेंद्र सिंह के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसे निरस्त किया जाए। आज जो है नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार क्या दे रहे हैं? बेरोजगार कर रहे हैं वो। 5 साल क्या, यहाँ पे किसी को 14 महीने, किसी को 15 महीने, किसी को 10 महीने हुए हैं। 5 साल के लिए बोला गया था, 1 साल में हटा रहा है। तब तो हम लोग को नौकरी दे, अन्यथा की परिस्थिति में हम लोग सुसाइड करेंगे। काम करवा के सैलरी भी नहीं दिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप देखना शुरू कर दिए स्टार टीवी बिहार। देखिए अभी हमारी जो मौजूदगी है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, और धरना स्थल पर देखिए कि कितने सारे जो है बैठे हुए हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर संघ मधुबनी और कई स्थानों से आए हुए हैं। ये लोग जो है लगातार गगनभेदी नारेबाजी कर रहे हैं और नीतीश कुमार हाय हाय के नारेबाजी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से नीतीश कुमार को हाय हाय कर रहे हैं। मंत्री हाय हाय, क्यों हाय हाय कर रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए हम लोग हाय हाय इस कहाँ कर रहे हैं। हम लोग को ये 2023 में बहाली निकाला गया था के पाठक के द्वारा। आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हम लोग हैं, और अभी जो है हाल फिलहाल में 6 दिसंबर 2024 को योगेंद्र सिंह के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जो आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर को अपने कार्य से मुक्त किया जाए। इसी कारण बस हम लोग की मांग एक ही है कि हम लोग को योगेंद्र सिंह के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसे निरस्त किया जाए, और हम लोगों को मांग एक ही है जो हम लोग को कंपनी के तौर पे नहीं रखा जाए, सरकार अपने स्तर पर रखे। 1 ही रुपया दे लेकिन सरकार अपने स्तर से रखे और हम लोग को समायोजन करे। हम लोग की मांग यही है। जिस समय आप लोगों की बहाली हुई उस समय क्या नोटिफिकेशन है? जिस टाइम हम लोग की बहाली हुई थी उस टाइम में के पाठक के द्वारा एक ही चीज़ की नोटिफिकेशन आई थी, जो अभी हाल फिलहाल में 5 साल की एग्रीमेंट है। हो सकता है तो जैसे शिक्षा मित्र को ये प्राइवेट संस्थान के दौर पे जैसे उन लोगों की बहाली 1500 के दौर पे लिया गया था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को भी संविदा कर्मी के तौर पे समायोजन किया जाएगा। लेकिन 5 साल क्या, यहाँ पे किसी को 14 महीने, किसी को 15 महीने, किसी को 10 महीने हुए हैं, किसी को 16 महीने हुए हैं। उसी के बाद में योगेंद्र सिंह द्वारा लेटर निकाल के हम लोग को निरस्त किया जाता है। आगे क्या कीजिएगा नहीं मांग पूरी हुई तो? अगर यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग ये चीज़ नीतीश सरकार से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं। हम जितने भी बिहार में आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर नाइट गार्ड हैं, अगर यदि आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर की बात किया जाए पूरे बिहार में तो बहुत कम, नहीं भी जाए तो हम लोग कम से कम 12,000 आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर हैं कार्यरत। नाइट गार्ड की बात किया जाए तो बहुत कम है। अगर यदि हम लोग फिर भी 6,000 से कम नहीं है नाइट गार्ड, तो अगर यदि हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग यहीं पे सुसाइड करेंगे। और सुसाइड करके नीतीश कुमार यही चाहते हैं जो हमारे राज्य में नवयुवक नौकरी के संस्थान में नौकरी करे, सुसाइड ना करे, तो तब तो हम लोग को नौकरी दे, अन्यथा की परिस्थिति में हम लोग सुसाइड करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अंकित झा, मधुबनी जिला से हूँ। कहाँ से आई हैं? हम मधुबनी जिला से आए हैं। हाँ। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है, समायोजन जो हम लोग को रखा गया था, दे के निवाला मत छीनिए नीतीश कुमार जी। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, हम लोग इस बार 5वां बार आए हैं। ये हम आपसे ना भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। जब हम आपको खाना देबे नहीं, खाना दे के थाली छीन लेंगे तो क्या होगा? एग्रेसिव तो होगा ही। कोई भी इंसान को हम खाना दे के छीनेंगे तो एग्रेसिव होगा कि नहीं होगा? तो आपके बिहार में सारे बच्चे को जॉब दे के छीना जा रहा है, बड़ा स्कैन किया जा रहा है। यदि आईसीटी लैब नहीं था तो आप लेटर भी निकालते हैं कि काम करवा के सैलरी भी नहीं दिए। सैलरी भी नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात है वेतन भी नहीं दिया गया। सबसे दुख की बात है, जितने भी है बहुत गरीब घर के बच्चे लोग आए हैं, थोड़ा भी शर्म नहीं है आप लोग को? आप क्यों दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? आप डायरेक्ट बहाली करवाइए। आप एग्ज़ाम जैसे हम लोग को किया था वो काम क्या कहते हैं, इंटरव्यू लिया था, आप डायरेक्ट करवाइए।
हम कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले पे नहीं जाएंगे, हम लोग का समायोजन करो। उसके बाद जो भी हम लोग की मांग है 3 ही है, हम लोग का सैलरी वेतन आप खुद से दो, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं जाएंगे। और जो आप बार बार लेटर निकालते हैं, जब आपके पास काम नहीं था, काम करने वक्त आपके पास नहीं था आदमी, तो आप हायर कर लिए। मतलब पब्लिक को चूतिया बनाने में बहुत मज़ा आता है। अब पब्लिक चूतिया नहीं बनेगा, कितना बार आप बनाइएगा। क्या बोलते हैं, नहीं बोला जाता है मतलब खाना। और जब आपकी इलेक्शन होती है तब तो आप जैसे आते घर पे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, उसी तरह हम लोग भी आपको ठेंगा दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी तो महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं, वो तो आरक्षण भी देने का। क्या महिला का आरक्षण रहते हैं? कुछ भी नहीं, बोले तो कुछ भी नहीं। क्या आरक्षण दिए हैं? हम आरक्षण देके तो छीन लिए, आरक्षण देके हम लोग तो छीन लिए। हम इसीलिए बार बार बोले नीतीश कुमार जी को, जो हम मिथिला की बेटी हैं और क्या सीता माँ के धरती से आए हुए हैं, और अग्नि परीक्षा साक्षात हम महिला देती है, तो आप आ जाइए हमारे सामने फेस करने के लिए, तो हम लोग देख लेंगे। कितना बार हम लोग को आप 10 बार आप कम से कम DO SDO को तो बोलिएगा ना, वो क्लियर बच्चे को भी तो बोल दिया जाएगा ना, जो आप लोग को जॉब नहीं है। घुमाता है DO, घुमाता है DPO, घुमाता है, वो ऐसा क्यों घुमा रहे हैं? DM साहब भी हम लोग को घुमा रहे हैं। चलिए DM साहब बोले, हम लोग को आश्वासन दिए, बेचारा जो आप अपने स्तरीय से ऐसे कीजिए। अब ये DO का काम है ना, कंपनी वाले को शौकाज करना। जो 3 मांगे हैं सरकार पूरी नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा वो तो हम अभी कैसे बता दे। सारा बात अभी हम बोल देंगे तो फिर तो खेले हो जाएगा। खेला होगा, खेला होगा, 25 का खेला होगा। वही तो 25 में खेला होगा। नीतीश कुमार जैसे उड़ रहे हैं ना हवा में, सब खेला होगा। मतलब कि आप लोग इस तरह से धरना पर हैं, मतलब आपकी बात नहीं सुनाई थी, धरना से आगे क्या करना? हम क्या बोले, हम लोग सुसाइड करेंगे उनके दरवाजे पे। परिवार को कौन देखेगा, बच्चा को कौन पालन पोषण? नीतीश कुमार बोलते हैं हम सबका परिवार को देखते हैं, तो देखेगा वही। साला अपना घर वाला तो मर गया है, घर वाली तो अपना मरा है, बेटा का कोई मोह नहीं उनको है, तो हम लोग को क्या मोह लेंगे? वो पलटू राम है, सीधी बात है, वो पलटू राम है। मुख्यमंत्री है, ऐसे क्यों? नहीं, हम तो मानते हैं, मेरा अतिथि है, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन वो पलटू राम है। कब किधर पल रहेंगे उसका कोई ठिकाने नहीं है। तो पलटू राम से हम लोग क्या बोले? वही हम लोग का है, जो हम लोग का समायोजन कर दीजिए आप, और हम लोग का जो वेतन है वो हम लोग को क्लियर करवा दीजिए। हाँ, देखिए, तो इन लोगों की जो मांग है वो क्लियर करवा दे वेतन। और भी तमाम लोग हैं यहाँ। देखिए कि एक विकलांग भाई है, कहाँ से आए भैया? मोतिहारी जिले से हैं। क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग यही है कि हमारा वेतन दे दिया जाए, हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। बिना एजेंसी का हम लोग को कर दिया जाए। बिना एजेंसी? हाँ, सरकारी कर दिया जाए। हाँ, सरकारी कर दिया जाए। पूरी नहीं, हम लोग को नौकरी लगा कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार के तरफ से हैं। 1 साल में बदल दिया हम लोग को। हाँ, कितना साल के लिए वैकेंसी निकला था? 5 साल के लिए बोला गया था, 1 साल में हटा? 1 साल में हटा रहा है। आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो करना होगा वो करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकुंद बिहारी हुआ, ICT इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, मोतिहारी जिला से। जी, क्या मांगे? मांग हम लोग का यही है कि आज जो है नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार क्या दे रहे हैं? बेरोजगार कर रहे हैं वो हम लोग को रोड पे ला दिए। यहाँ तक कि हम लोग को जो स्कूल में बच्चा को पढ़ाते हैं, सारे लोग बच्चे बोलते हैं कि हमारे टीचर कंप्यूटर टीचर हैं, हम लोग को अच्छा से पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। यूडेस्क पे काम करना, ई शिक्षा पे काम करना, मतलब कि अपार ID बनाना, अपार ID का काम करना, मतलब सारे स्कूल का काम करते हुए भी नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। उनको जब काम आता है तो आप एजेंसी को हायर करते हैं। जब नहीं रखने का क्षमता है तो आप एजेंसी को हायर मत कीजिए, और डायरेक्ट आपको रखना है तो डायरेक्ट रखिए। चलिए, तो आपने देखा और सुना तमाम जो लोग हैं उनकी जो मांग है कि डायरेक्ट कर दिया जाए, एजेंसी के द्वारा नहीं दिया जाए। साथ ही साथ जो इनका वेतन है, वेतन के लिए भी बात कर रहे थे। इन लोगों की 3 सूत्री मांग है, और मांग को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। अब देख रहे हैं स्टार TV बिहार। मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।